वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद आफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को डिटेल में पढ़ा। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लो चार्ट। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वाला टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसे ध्यान से समझना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका तरीका भी बताऊंगा लिखने का, और इसको आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है ये भी साथ साथ बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्लो चार्ट, बेसिकली फ्लो चार्ट होता क्या है इससे हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि फ्लो चार्ट एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को एंटर करके स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन निकालते हैं। डेफिनेशन में उसने जस्ट यही बात की है। आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज फ्लो चार्ट, तो आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ साथ एक एग्जांपल भी लाजमी कोट करनी है। एग्जांपल के 1 मार्क्स होते हैं। अगर आप जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर सिर्फ इसके 1 नंबर ही देगा। 2 नंबर का शॉर्ट होता है, 1 नंबर डेफिनेशन के और 2 नंबर मिलते हैं आपको डेफिनेशन और एग्जांपल लिखने के। चलें आइए इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये बताना है आपने कि फ्लो चार्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या अहमियत रखता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट का क्या किरदार है वो देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। इफ अ प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। वो ये कह रहा है कि फ्लो चार्ट आपका इस्तेमाल होता है सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए। किस तरह? अब आप इस एग्जांपल में देखें कि आपके पास एक प्रॉब्लम थी, इनपुट मास एंड फोर्स। आपने निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। अब देखें कि किस तरह फ्लो चार्ट ने इसको प्लान किया है कि सबसे पहले उसने इनपुट ली, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर उसकी आउटपुट दी। एक तरह की प्लानिंग है। तो इस तरह इसे इसे कहा जाता है कि फ्लो चार्ट आपका इस्तेमाल होता है सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए। ये थी इसकी फर्स्ट लाइन। अब सेकंड में वो ये कहता है कि इफ a problem is already there, यानी if a problem is already there we can quickly understand the way of a problem is solved। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम मौजूद है तो आप इसकी वेज को यानी फ्लो लाइंस को देखते हुए आप जान जाएंगे कि प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया गया है। तो ये आपकी अहमियत रखती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा एक मुश्किल टास्क होता है जिसे हम मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने इससे पिछले आर्टिकल में भी यही कुछ जो है ना डिस्कस किया था, लेकिन इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसमें हमने थ्योरेटिकल सब कुछ पढ़ा था। यही फर्क है इन दोनों में। इसके बाद आप देखें वो कहता है कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें तो इसमें आपको एक और चीज नजर आ रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये सिंबल किस चीज को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी कर्वना शो हो रही है, कोई मैंने ऐसे रेक्टेंगल शेप में लिखे हैं। ये सिंबल भी मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखें कि हमने सबसे पहले इनपुट लिया। हमने फाइंड क्या करना है? सबसे पहली बात ये आती है, फाइंड हमने करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए आपने उसे इनपुट दिया है मास एंड फोर्स की। सबसे पहले आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिर आपने इनपुट दी मास एंड फोर्स की। फिर इसके बाद ये जो आपको रेक्टेंगल शेप नजर आ रही है इसमें आपकी होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर वो अब क्या करता है? एक्सीलरेशन फाइंड कर रहा है। आपने जो इनपुट दिया है उन इनपुट को यूज करते हुए आपके जो रिजल्ट है उसको जनरेट करवाता है इस पोर्शन के अंदर। इसका नाम है रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट। रिक्वायरमेंट का मतलब यही होता है कि जो चीज आपको चाहिए, यानी फ्लो चार्ट को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन फंक्शन की जरूरत होती है वो उसने बयान की है। आइए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला है इनपुट। इनपुट मैं आपको बता दूं बेसिकली होता क्या है। कुछ भी, एनीथिंग जो आप किसी डिवाइस को, कंप्यूटर को या किसी भी ऑपरेटर को देते हैं वो आपकी इनपुट कहलाती है। वो डेटा की सूरत में भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो आपकी इनपुट कहलाती है। उसने उसकी डिफाइन भी कुछ इसी तरह लिखी है। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। यही बात कर रहा है कि इनपुट का मतलब यही होता है कि जो आप उस कंप्यूटर को या फिर किसी भी ऑपरेटर को डाटा फ्राहम कर रहे हैं वो आपकी इनपुट कहलाती है। और नेक्स्ट लाइन में वो यही बात कर रहा है कि आपको पता हो कि आपने जो इनपुट दी है वो कितनी है, एक से ज्यादा है या दो है, चार है, इसके बारे में आपको इल्म हो।
और आप ये भी देखें कि उसकी प्रॉब्लम की या फिर उस इनपुट की नेचर क्या है। या आपको, अगर आप मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इसमें आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इनपुट के अंदर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करने के ही कंपोनेंट देने हैं, यानी मास एंड फोर्स। आप यहाँ पर कोई और चीज नहीं देख सकते, अगर आप कुछ और देंगे तो आपके पास रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। तो इनपुट जो होती है आपकी डिपेंड करती है कि आपको आउटपुट किस तरह की चाहिए, तो आपने इनपुट ध्यान से देनी है हमेशा। इस क्वेश्चन में वो यही बात कर रहा है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग ये वाला पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोसेसिंग का। The processing steps are used for performing calculation and storing the result of calculation. It may include adding, subtracting, multiplication, etc. अब देखें आप, ये पार्ट मैंने आपको बताया है इसका प्रोसेसिंग का पार्ट है। जब यहाँ से आपने इनपुट दी मैथ एंड कोर्स, वो मूव करके आई प्रोसेसिंग वाले पार्ट में। प्रोसेसिंग में आप देखें यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, डिवीजन का ऑपरेटर यूज हुआ है। यानी प्रोसेसिंग वाले फंक्शन के अंदर आप कैलकुलेशन करते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, एटीसी। ये आपका प्रोसेसिंग वाला पार्ट कहलाता है। और जब आप प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है वो स्टोर भी इसी पार्ट के अंदर ही होता है फ्लो चार्ट में। ये देखें वो यही बात कर रहा है, द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। इसमें शामिल हो सकती है आप एडिंग भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, कुछ भी आप करवा सकते हैं। कोई भी आप मैथमेटिकल चीज जो यूज करेंगे वो आप प्रोसेसिंग के अंदर ही यूज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा डिसीजन मेकिंग का पोर्शन। डिसीजन मेकिंग मैंने भी आपको बताई कि डायमंड सिंबल होता है। इसका फंक्शन क्या है फ्लो चार्ट के अंदर वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। टू डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसीजन मेकिंग आपकी इस्तेमाल होती है कि आपको ये बताती है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स, यानी ये वेरिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट मैंने अभी आपको बताया, जाहिर सी बात है जो आप इनपुट देते हैं, अब अगर आपने मैथ्स एंड फोर्स से इनपुट दी है इस एग्जांपल के अंदर, किस चीज के लिए दिया है, एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए, तो आपकी जो आउटपुट है वो एक्सीलरेशन होगी ना। आपने अगर इनपुट दिया तो जाहिर सी बात है आप उसकी आउटपुट भी उससे लेंगे। तो आउटपुट ये यही होती है, आउटपुट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली द इंफॉर्मेशन शोज रिजल्ट। आउटपुट कहता है इस्तेमाल होती है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। आउटपुट फंक्शन जो फ्लो चार्ट का है वो इस्तेमाल होता है आपकी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, एंड यूजुअली द इंफॉर्मेशन शोज रिजल्ट। और जो इंफॉर्मेशन होती है जाहिर सी बात है वही आपका इनपुट होता है। अब इस एग्जांपल में देखें कि आपकी जो इनपुट है वो ये वाली सेक्शन है जिसमें आपने एक्सेलरेशन को प्रिंट करवाया है। अब आप इसमें ये देखें कि जो प्रिंट एक्सेलरेशन, यहाँ से जब एक्सेलरेशन का रिजल्ट निकल आया, निकलने के बाद जब आउटपुट में एक्सेलरेशन शो होगा वो एक इंफॉर्मेशन होगी ना। वो ये उसने यही बात किया, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो वो आपको एक इंफॉर्मेशन शो कराएगा जिसके अंदर उसने एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कराई होगी। आपका प्रोग्राम यहाँ तक एंड हो जाता है। ये टॉपिक भी यहाँ तक एंड हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इसके अलावा भी जो पॉइंट्स आपको ये शो करवाए हैं मैंने बोर्ड पर, ये आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने इनको थ्री थ्री लाइन में अच्छे से डिफाइन कर देना है। अगर आप इसके सिंबल भी साथ साथ बना दें प्रोसेसिंग के ऐसे साथ ही, तो ये और भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने बुक से तैयार करना है, यानी कि जो आपको टेस्ट करिकुलम की, यानी जो आपको पंजाब टेस्ट बुक बोर्ड की बुक दी गई है उसमें से आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बल्कि आपने सारी बोर्ड की प्रिपरेशन जो है वो टेक्स्ट बुक से ही करनी है। आईटी सीरीज में भी लिखा हुआ है लेकिन उसमें काफी तफसील से बयान किया गया है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जो भी टॉपिक हो वो आप जो है टेक्स्ट बुक से ही तैयार करें, उसमें अच्छी वर्डिंग में और और जो है कम लिखा हुआ है, आपके एफर्ट्स भी बचेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।